जय मसीह की आप सभी को। आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप मेरी मदद करें, जो इस वीडियो को देखते हैं आप उनको ब्लेस करें यीशु के नाम में, आमीन। सो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो मन फिराने के 8 मूल शब्द, यानी मन फिराने के, पश्चाताप करने के 8 एक ऐसे वर्ड हैं जो कि हम आज देखेंगे इस वीडियो में। 4 जो वर्ड हैं वो हैं हिब्रू में और 4 जो वर्ड हैं वो है ग्रीक में, जो इस्तेमाल पूरी बाइबल में हुए हैं। आइए हम इसको पढ़ते हैं। हिब्रू में फर्स्ट वर्ड आता है नखाम। नखाम का मतलब होता है आह भरना, गहरी सांस लेना और खेदित होना। ये उत्पत्ति 6:6 में पाया, 6:6 में हम पढ़ सकते हैं। निर्गमन 3:17 में, अय्यूब 42:6 में हम पढ़ सकते हैं। योना की पुस्तक में पढ़ सकते हैं 3:10 में। तो मैं एक वर्ष आपको पढ़ के बताता हूँ। ये है एक्सोडस, यानी 103:17 में पढ़ते हैं, मैंने ठान लिया है कि तुम को मिस्र के दुखों से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, याबूसी, हिब्बी, याबूसी लोगों के देश में ले चलूँगा, और जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने एक ठाना कि मैं इनको निकालूंगा। वहाँ पर इजरायली लोग मिस्र में प्रार्थना नहीं कर रहे थे, उनको दुखों को देख के परमेश्वर ने, उनके मनों को खेदित देख के परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से निकाला, जिसको हिब्रू लैंग्वेज में नखाम बोलते हैं। आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है सोब। हिब्रू भाषा में सोब यानी पीठ फेर लेना। आइए हम वचन से समझते हैं। यहेजकेल 14:6 में, इज़राइल के घराने से कहें, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, फिरो अपनी मूरतों को पीठ के पीछे करो और अपनी सब घृणित कामों से मुंह फेरो। हालेलुया। यानी यहाँ पर कहता है कि अपनी मूरतों को, यहेजकेल भविष्यवक्ता को इजरायलियों को बता रहा है, अपनी जो घृणित वस्तुएं, जो घृणित काम जो तुम कर रहे हो, उससे अपने मन को फिराओ, यानी पीठ फेर लो उन चीज़ों से जो कि परमेश्वर नफरत करता है। क्योंकि परमेश्वर यहेजकेल पर रेवलेशन लेके आया था, इसलिए यहेजकेल को ये बातें बोली गई, और इसलिए यहाँ पर शुआब जो पीठ फेर लेना, यहाँ पर ये वर्ड आया है। तीसरा हम पढ़ते हैं नोखोम। नोखोम है दुखी होना, यानी यहाँ पर होता है दुखी होना। तो यानी होशे की पत्री में हम पढ़ते हैं 13:14 में पढ़ते हैं, मैं उसको अधोलोक के वश में कैसे छोड़ दूं, मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? अधोलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ रही? फिर मैं कभी नहीं पछताऊंगा। यानी परमेश्वर यहोवा जो यहोशू की पत्री में, यहाँ पर यहोशू से बातें करी। मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि यहोशू की जो पत्री है, यहाँ पर जो बातें बोली गई हैं, एप्रैम एक ऐसा वहाँ पर कंट्री हो गई थी, इजराइल ने ऐसे बुरे काम कर दिए थे, यहाँ पर परमेश्वर के विरुद्ध 57 उन्होंने पाप किए थे, इसलिए परमेश्वर ने ये बातें यहाँ पर बोली। आप जानते हो ऐसा कोई धर्म नहीं था वहाँ पर, कोई भी ऐसा धर्म नहीं था जो परमेश्वर उससे खुश होता। 57 अगेंस्ट गॉड के जो पाप कर रहे थे वहाँ पर। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको मन फिराने की, यानी दुखी होना, यानी परमेश्वर उन चीज़ों से दुखी हुआ कि ये मेरे पास लौट के आ जाएं। हालेलुया। आइए हम चौथे पर देखते हैं निखुम। निखुम का मतलब होता है तरस खाना। हिब्रू लैंग्वेज में निखुम होता है तरस खाना। तरस का यहाँ पे होशे की पत्री 11:8 में हम पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ, हे एप्रैम, मैं तुझे क्यों छोड़ दूँ? हे इज़राइल, मैं क्यों कर तुझे शत्रुओं के वश में कर दूँ? मैं क्यों कर तुझे अदमा की नाई छोड़ दूँ, सयोमीन के समान कर दूँ? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया और मेरा मन इसने से मारे पिघल गया है। यहाँ पर जो बातें हुई है, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा या होशे से बोल रहा है कि तू जा और एप्रैम से बोल, जिन्होंने इतने गलत काम किए थे। इसलिए परमेश्वर ने इस चैप्टर में, यदि तुम इसमें देखोगे ना, कि यहाँ परमेश्वर ने इस बुक में बोला है कि मेरे ज्ञान ना होने कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। वो ज्ञान वो ही था कि परमेश्वर की नॉलेज को रखना, परमेश्वर के पीछे चलना। यहाँ पर 57 पाप पूरा एप्रैम करता चल रहा था, और ये एप्रैम की भविष्य है। सो यहाँ पर परमेश्वर ने तरस खाया कि मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। हे इज़राइल, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे एप्रैम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? तू तो मेरा वो है, चुना हुआ पात्र है। यहाँ पर परमेश्वर बातें करता है। आइए हम
अब चलते हैं ग्रीक की ओर के। ग्रीक में 4 शब्द जो कि रिपेंटेंस के, पश्चाताप के, दुखी होने के, जो कि मन फिराने के जो 4 हैं उन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट आता है यानी 5वां ग्रीक में फर्स्ट है मेटानुइयो, यानी नैतिक रूप से बेहतर बनने के लिए विचारों में परिवर्तन करना और पाप के प्रति व्यवहार में परिवर्तन करना। आमीन। हम पढ़ सकते हैं लूका 13:3 में पढ़ सकते हैं, लोग मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो गए। मीन्स जब तक कोई इंसान मन न फिराए तब तक परमेश्वर या पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसके जीवन में कार्य नहीं करता। देखिए, मन फिराना एक यही नहीं है कि अंगीकार कर दिया, मन फिराना एक ये है कि तुम मन में दुखी हो रहे हो तो परमेश्वर आपके दिलों की बातों को जान रहा है। मन फिराने का मतलब यही है कि आप आंसुओं से रो रहे हो, आप मुंह से नहीं कह पाते, कभी कभार इतने लज्जित हो जाते हैं इंसान इतना पाप करने के बाद वो नहीं कह पाते, लेकिन परमेश्वर उनके मनों को जानता है, उनके आंसू को जानता है। दैट इज रिपेंटेंस, रियल रिपेंटेंस। अब आते हैं 6 पर, मेटामेलियोमाई, पाप के परिमाणों पर दुखी होना ना कि कारणों पर। यानी पाप के परिमाणों पर दुखी होना ना कि कारणों पर, रीजनों पर कभी दुखी मत होना। यहाँ पर बोला परिमाणों पर, यानी जिसने पाप कर दिया उसे सोचे और समझे और उस चीज से हटे वो। हम पढ़ सकते हैं इसको 2 कुरिन्थियों 7:8 में, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें शोकित किया परंतु उससे पश्चाता नहीं जैसा कि पहले पश्चाता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ परंतु थोड़ी देर के लिए। यानी परमेश्वर बताना चाहते हैं यहाँ पर कि जो मेटामेनियोमाई है वो प्राणों पर, परिमाणों पर पश्चाताप दिखाता है। मीन्स मैंने कोई गलती करी, मैंने कोई पाप करा और मैं सोच रहा हूँ कि परमेश्वर इसको मैंने ये पाप तो कर दिया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसकी चीज़ पर सोच रहा हूँ मैंने कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे क्योंकि मैं इस चीज़ से नहीं निकल पा रहा, तो परमेश्वर मेरी मदद करेगा। यदि मैं रीज़नों पर मैं कोई रीज़नों पर यदि मैं किसी को मैं सोचता हूँ और मैं कहता हूँ कि परमेश्वर मुझे यहाँ से निकाल, वो चीज़ कर जो मैंने करा भी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ अपने मन में वो चीज़ चल रही है मेरे, तो ये कोई बात नहीं हुई कि परमेश्वर जानता है कि तूने पाप किया, तूने रिपेंट किया, कि तू मन में दुखी हो रहा है इसके, तो परमेश्वर तुझे उस चीज़ से निकालता है। अब आता है 7वां होता है मेटानोइया, पाप और इसके कारण के प्रति मन और मनोवृत्ति का वास्तविक बदलाव मात्र, इसके परिमाण नहीं। इसमें लूका 24:47 में आपके सामने पढ़ता हूँ, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिरावे का, पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आमीन, धन्यवाद। सो हम यहाँ देख सकते हैं जो पापों की जो क्षमा हुई है, जब तक प्रभु का प्रचार हमारे पास नहीं पहुँचेगा तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे पाप क्षमा हो गए। तो यहाँ पर साफ कहता है कि मन फिराने का, पापियों की क्षमा करने का प्रचार, यानी जो प्रचार प्रभु जो देता है वो उसी के नाम से किया जाएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जाता है। आइए हम 8वां देखते हैं। 8वें में है अमेठा मेलेलोस, अटल रहना। यानी हम पढ़ सकते हैं रोमियो 11:23 में, परमेश्वर अपने वरदानों से, बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। यानी एक रिपेंटेंस है। यदि तुम यदि कमेंट करते हो परमेश्वर आज जो मैंने गलती करी है कभी मैं करूँगा नहीं, दैट इज अटल चीज। मीन्स परमेश्वर आपको उस चीज़ से, यानी उस रिपेंटेंस है जो आप कभी कभार चर्च में बोल नहीं पाते या फिर हमारी पर्सनल लाइफ में नहीं हो पाती, लेकिन हम जो अटल रहते हैं कि प्रभु अपने मन में ठान रही है हमने कि हम ये पाप नहीं करेंगे, तो ये एक रिपेंटेंस कहलाती है। तो ये थे 8 मूल कारण जो कि इब्रानी में 4 थे और ग्रीक में 4 थे। आमीन।